नमस्कार, स्वागत है आपका जौनसार बावर की स्थली सैया के इस खूबसूरत स्टेडियम में। आपसे एक रहे खास कवरेज डीसीपी न्यूज के साथ दीवान नौटियाल की। और आज आ, सैया वैली क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह का ये तीसरा और अंतिम दिन यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। और आज यहाँ से वो निकलेंगे धुरंधर, जो कहीं ना कहीं उस ट्रॉफी पर कब्जा करेंगे। लेकिन जौनसार बावर में आयोजित इस खेल प्रतिभाओं में यहाँ पर एक नया मंथन करने की ओर जो है समिति गई है, चयनकर्ता गई है। उस मंथन को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या है उस मंथन का। हमारे साथ गुरुजी मौजूद है। तोमर साहब, जानना ये चाहेंगे कि आपने सैया वैली से एक नया मंथन शुरू किया है, क्या लगता है आपको इस मंथन के माध्यम से कैसे आप अमृत निकालने का प्रयास कर रहे हैं? धन्यवाद नौटियाल जी। और ये जौनसार बावर के इतिहास में और खेल के इतिहास में ये पहला अवसर है जब क्रिकेट लीग की तर्ज पर ये कबड्डी लीग जौनसार बावर युवा कबड्डी लीग का आगाज किया गया है। और मैं इस परिप्रेक्ष्य में धन्यवाद देना चाहूँगा सैया क्रीड़ा वैली एवं सांस्कृतिक समिति को, जिन्होंने बहुत कम समय में ये इतना बड़ा कदम उठाया है। और इसमें जो जौनसार बावर के प्रसिद्ध जगह हैं, चाहे वो धार्मिक जगह हो, चाहे वो रमणीक जगह हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में नदी हो, झरना हो, उसके नाम पर हमने कबड्डी टीमों के नाम रखे हैं। और इसमें इस लीग में 16 टीमों को प्रतिभाग कराया है। और उन टीमों के लिए किट की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। किट हमारे जो तुलसी चौहान जी है, जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, उनके सौजन्य से हमारे लखवाड़ क्षेत्र के इंस्पेक्टर नरेश चौहान जी के माध्यम से सभी कोचेज को, सभी खिलाड़ियों को ये किट प्रोवाइड की गई है। और मैं देखता हूं कि इसमें हमने टीमें बहुत ही जौनसार के जो अच्छे खिलाड़ी हैं, सभी टीमों में इनको विभाजित करके एक नया रूप देने का काम किया है, और जो बहुत फलीभूत होता हुआ भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है, धार्मिक हो, पर्यटक स्थल हो, या फिर वो और रमणीय जगह हो जौनसार बावर की, एक तरह से उसका एक एडवर्टाइजमेंट भी इस माध्यम से हो सकता है। लेकिन गुरुजी, आपने कहा कि प्रो कबड्डी के तरह आप यहाँ पर इस मंथन को देखते हैं। मुझे ये लगता है, क्योंकि आप तो क्रिकेट कबड्डी के मंजे हुए चैंपियंस रहे हैं और कोचेज भी कई बार किए आपने। जो तालमेल होता है कबड्डी की टीम में, वो शायद एक मेन फैक्टर होता है। जब हम फर्स्ट टाइप ही देखते हैं कि लाखा मंडल का एक, चक्रोता का एक, उसमें तालमेल में कहीं आपको कमी दिखाई देती होगी टीम में? देखिए, ये जो खिलाड़ी है मोस्टली एक ही एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, और उनको तालमेल बिठाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और दूसरी बात, हर महीने दो तीन टूर्नामेंट बड़े क्षेत्र में होते हैं, और वहां भी वो खेलते रहते हैं। तो जो प्रैक्टिस में है, वो एक आध मैच में संभवतः दिक्कत आ सकती है, लेकिन आगे जैसे जैसे मैच बढ़ते हैं उनका तालमेल स्वतः ही बन जाता है। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि जब आयोजन होते तो एक टीम की तरफ से शुल्क लिया जाता था, प्रवेश शुल्क, तो उस तरीके का इस बार मुझे लगता है कि खिलाड़ी ने रजिस्ट्रेशन किया है तो शुल्क भी नहीं लिया है। हाँ। तो ऐसे मतलब जो समितियां हैं, उस पर जो आर्थिक बोझ है उसको उसे कैसे निपटते हैं? देखिए, जो प्रवेश शुल्क की जहां तक बात है, समिति ने ये तय किया कि केवल रजिस्ट्रेशन करेगा खिलाड़ी, वो भी मात्र मामूली 100 रुपए दे करके। बाकी जो 16 टीमें हैं, उनके 16 मालिक है, उन्होंने 5100 रुपए में टीम को खरीदा है। और वो जो सीधा सीधा फायदा कमेटी को 80,000 रुपए मिल गए। तो वो जो शुल्क का मतलब एवरेज है, वो वहां पर आता हुआ दिख रहा है। मतलब समिति को जो लॉस होना था, वो लॉस जो ऑनर्स है उसने उठाया है, कहीं ना कहीं आप कहना ये चाह रहे हैं। और जो 100 रुपए की मेंबरशिप खिलाड़ियों ने ली है, वो 100 रुपए में तो आप शायद भोजन भी दे रहे हैं और किट भी उसमें उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा कोई आर्थिक मदद भी है खिलाड़ी को, या लास्टिंग जो फाइनल खेलेगा उसके लिए? देखिए, जहां तक जो 100 रुपए की बात है, उसके लिए खिलाड़ियों पे ही खर्चा हो रहा है उस चीज का। और मतलब उसमें जो अन्य मतलब प्राइज की जहां तक बात है, वो मनी प्राइज 4 स्थान तक दे रहे हैं। पहले फर्स्ट सेकंड को देते थे, अब 61,000, जैसे कि मैं पंपलेट में देख रहा था, 61,000 जीतने वाले को है, जो रनर अप है उसको 41 है, फिर संभवतः 15 और 10 है। तो 4 स्थान तक प्राइज भी जा रहा है। तो ये अच्छी पहल है, और जैसे जैसे ये लीग अब चलती रहेगी, वैसे हम इस पारितोषिक को भी और बढ़ाएंगे। जैसे 8 नंबर तक कर दिया, 8 तक कर दिया, 10 तक कर दिया,
ऐसे मतलब विचार चल रहा है। जी आपने मंथन किया है, क्या ये मंथन अगर जैसे हम गांव वाइज की टीम लेकर आते थे, गांव वाइज का जब एक पीरियड खत्म हो जाता फिर ओपन नहीं होता था, उस गांव वाइज की जो टीम के जो टॉपर खिलाड़ी होते उसको सिलेक्शन करके ओपन के साथ हम भिड़ाते तो उस तरीके से मंथन होना संभव नहीं था। देखिए ओपन के साथ जो अभी कल आपने देखा कि जो रेड आर्मी की टॉप टीम है, हमारे देवभूमि कबड्डी एकेडमी के जो प्लेयर्स थे उसमें बहुत नादान उम्र के बच्चे थे, उन्होंने बहुत फाइट किया उनके साथ और यहाँ तक कि हाफ टाइम तक मतलब उनका 8 और 9 स्कोर था। तो अंततः विजय तो बड़े टीम की हुई, लेकिन उन बच्चों ने बड़े साहस के साथ बड़े धैर्य के साथ खेला। अंतिम सवाल के साथ जाना चाहूंगा, इस मंथन में सिर्फ अमृत तलाश है या विष भी कहीं ना कहीं पीना पड़ रहा है? देखिए लाभ के साथ हानि तो होती है, लेकिन यदि हम विष पी रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा, क्षेत्र को भी मिलेगा और खिलाड़ियों को भी मिलेगा। जी थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे कहीं ना कहीं जो तोमर साहब है उन्होंने इस बार एक नई प्रैक्टिस यहाँ पर की है सैया के वैली स्टेडियम से, और उम्मीद ये करते हैं कि जो प्रतिभाएं हैं वो निकल कर आई है। अंतिम प्रश्न के साथ जाना गुरु जी, क्योंकि जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, अभी हमने उत्तराखंड स्तर पर जो आयोजन किए गए थे उस पर भी देखा हमने कि बाहर के खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, क्या हमें मेडल के लिए इतना गिरना पड़ेगा कि हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी ले रहे हैं, वहां पर शायद आपका जो मंथन है वो फिर विफल हो जाएगा? देखिए जहां तक बाहर की बात है, ये बाकायदा इसकी मतलब समीक्षा की गई और इसकी जांच भी कराई गई, लेकिन जो बाहर के खिलाड़ी थे उनके आधार कार्ड, उनका निवास उत्तराखंड में ही पाया गया और भले ही वो कई वर्षों से मतलब बाहर रह रहे हो बच्चे, लेकिन जब डॉक्यूमेंटली जांच हुई तो वो यहीं के पाए गए और यदि वो बच्चे सम्मिलित न होते तो संभवतः मेडल भी न मिलता। हमारे करीब 4 बच्चे हमारे जौनसार बावर के खेले और जैसा सरकार की मुहिम है कि जो मेडल लाएगा राष्ट्रीय खेलों में उनको रोजगार भी दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने कीमती समय दिया, समय भी ज्यादा हो चुका है, तो जल्दी जो है या आज अंतिम दिन का जो आयोजन होना है वो संपूर्ण होगा। और हम आपको कहते हैं कि यहाँ से उद्देश्य यही है कि कैसे इस जौनसार बावर के पर्यटन स्थल को जो हम एडवर्टाइजमेंट करें और देखना ये है कि हम कैसे जो गाँव की प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को निखार करें, बेहतर लेकर जाए। शांति वर्मा के साथ सही रिपोर्ट दीवान नौटियाल के साथ डीसीपी न्यूज सैया से।